नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। रायपुर की 2 फैक्ट्रियों में 109 बाल मजदूरों का मिलना सिर्फ एक छापा नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। सवाल ये है कि जुलाई में कार्रवाई होने के बावजूद मोजो मशरूम फैक्ट्री दोबारा कैसे खुल गई? आखिर किसकी छत्र छाया में ये सब चल रहा था? क्यों 3 महीने में एक भी FIR दर्ज नहीं हुई? क्या प्रशासन और श्रम विभाग ने जानबूझकर मामला ठंडे बस्ते में डाला? और सबसे बड़ा सवाल, जब NHRC आकर बच्चों को बचा सकती है तो राज्य की एजेंसियां क्या कर रही हैं? बाल श्रम पर कानून सख्त है लेकिन कार्रवाई क्यों न हुई? आज हम देखेंगे इस खास रिपोर्ट में। रायपुर में सोमवार दोपहर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने सड्डू और खरोरा स्थित 2 फैक्ट्रियों मोजो मशरूम और एक बिस्किट फैक्ट्री पर छापेमारी की। जांच के दौरान 109 बाल मजदूर मिले, जिनमें 68 लड़कियां और 41 लड़के शामिल थे। अधिकांश बच्चे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से आए हुए पाए गए। NHRC का दावा है कि सभी की उम्र 18 वर्ष से कम है, जो बाल श्रम कानून का गंभीर उल्लंघन है। बच्चों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को प्रशासन ने संभाला और महिला एवं बाल विकास विभाग ने उन्हें अलग अलग सेंटरों में शिफ्ट किया। छापेमारी टीम में जिला प्रशासन, पुलिस, महिला और बाल विकास विभाग और श्रम विभाग के अधिकारी शामिल थे। NHRC ने दोनों फैक्ट्रियों को जांच पूरी होने तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ये पहली कार्रवाई नहीं है। मोजो मशरूम फैक्ट्री पर जुलाई में भी छापेमारी हुई थी, जिसमें 97 मजदूरों को छुड़ाया गया था। उस समय मजदूरों ने मारपीट, बकाया मजदूरी और मजबूरन काम कराने की शिकायत की थी। पुलिस और श्रम विभाग ने मजदूरों को घर भेजा और भुगतान करवाया, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है। ये फैक्ट्री एक प्रभावशाली नेता से जुड़ी होने की बात भी सामने आती है। दूसरी ओर बिस्किट फैक्ट्री के खिलाफ भी लगातार शिकायतें मिल रही थी। जुलाई में हुई कार्रवाई की खबरें मीडिया में सामने आने के बाद NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया और 3 महीने तक प्रारंभिक जाँच की। इसके बाद सोमवार को टीम फैक्ट्रियों में पहुंची। टीम के निरीक्षण में बच्चों को काम करते पाया गया और तुरंत उन्हें फैक्ट्रियों के बाहर निकालकर शहर लाया गया। सभी को माना स्थित सेंटर में रखा गया है। उनके परिजनों को बुलाया गया और आवश्यक दस्तावेज भी मंगाए जा रहे हैं। दिल्ली की बचपन बचाओ टीम भी जांच में शामिल है। बाल श्रम पर कानून बेहद सख्त है। छत्तीसगढ़ में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी काम कराना प्रतिबंधित है। 14 से 18 वर्ष तक के किशोर खतरनाक उद्योगों जैसे कि खनन, विस्फोटक, रसायन, बीड़ी, तंबाकू और ईंट भट्टों में काम नहीं कर सकते। कानून के उल्लंघन पर नियोक्ताओं को 2 साल की जेल, 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके बावजूद जुलाई में कार्रवाई होने के बाद भी मोजो मशरूम फैक्ट्री दोबारा कैसे खुल गई और प्रशासन ने FIR क्यों दर्ज नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई धीमी रही, जिससे ये मुद्दा अब सरकार की संवेदनशीलता और निगरानी पर सीधे सवाल उठाता है। आखिर में सवाल वही खड़ा है, जब कानून साफ है, कार्रवाई के अधिकार साफ है, तो फिर बच्चों की जिंदगी से इस तरह का समझौता क्यों? 109 मासूमों को फैक्ट्रियों से निकालकर NHRC ने अपनी भूमिका निभा दी, लेकिन अब जवाबदेही राज्य की है। क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? क्या दोबारा ऐसे फैक्ट्रियां खुलने से रोकी जाएगी या ये भी पिछले मामलों की तरह फाइलों में ही दब के रह जाएगा? आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सरकार बच्चों के भविष्य को बचाएगी या फिर यह मामला भी सिर्फ सुर्खियों तक ही सिमट कर रह जाएगा। फिलहाल अगले इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज पर।